बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी जानते हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो सर उस पे भी अबू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, कश्मीर में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ऑलरेडी। जो एक्शन कमेटी है, कलअदम एक्शन कमेटी, उसकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और टफ टाइम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सर 27 जुलाई का आपने बताया था कि बड़ा ख़तरनाक दिन है जब जी। इन्होंने इलेक्शन का दिन मुकर्रर किया है। और आज बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग को ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। सर, गिलगित बल्तिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो नून लीग जीतेगी या फिर पीटीआई को कोई मौका मिलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा सरप्राइज दिया कि दुनिया को हैरान कर दिया कि आज़ाद कश्मीर में भी जो पीपल्स पार्टी है वो कोई बड़ा मार्का सर अंजाम देने जा रही है, या फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून या पीटीआई बाजी ले जाएंगे। क्या देखते हैं सिचुएशन? अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने बहुत से व्लॉग में बताया है। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, ना मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ सितारे बता रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया, हुकूमत में नो डाउट ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है, लेकिन डेंट पड़ेगा नून लीग को। पीटीआई तो हम कहीं काउंट ही नहीं कर रहे। डेंट पड़ेगा नून लीग को और वही होगा, देख लीजिएगा। पहले झगड़े फसाद मसाइल इस 27 तारीख में नजर आता है। और मलिक ये साहब, भी एक लास्ट पॉसिबल है, क्वेश्चन। एक सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। ये भी पॉसिबल है कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए और उसके रिजल्ट ऑन टाइम ना मिले। ये भी याद रखिए। ओके ओके। अच्छा मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से मुतलिक है, आवाम से मुतलिक है। महंगाई जब पाकिस्तान में बढ़ती है तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक चीज़ बहुत सताती है, पेट्रोल की प्राइसेस और बिजली कीमतों में इजाफा और बाकी जो अशिया और दोनों अशिया की कीमतों में इजाफा। आप क्या देख रहे हैं? एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि अगस्त के महीने में महंगाई का तूफान होगा, लेकिन क्या बराह रास्त लोग इससे मुतासिर होंगे या हुकूमत कोई ऐसी स्कीम ला सकती है जिससे लोग इसके बराह रास्त असर से महफूज हो जाएं? अगस्त का महीना कैसा रहेगा महंगाई के हवाले से? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी ये महंगाई वापस चलती रहेगी, कम नहीं होने वाली। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम शुरू हो रहा होगा इससे। तो महंगाई अल्लाह करे कम हो, लेकिन नजर नहीं आता मुझे कुछ। कुछ खबरें सर आ रही हैं ईरान से कि बड़ी शदीद किस्म की वहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई है अमेरिका की तरफ से। बेसिकली हुआ ये कि आज से 2 रोज कबल ईरान की तरफ से हमला किया गया बहरीन पर, कुवैत पर, कतर पर, और यहाँ पे जो अमेरिका के अड्डे थे, फौजी अड्डे थे, इनको निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो अमेरिकी फौजी जो हैं इसमें हलाक हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये अनाउंस किया था कि हम ईरान पे शदीद किस्म का हमला करना जा रहे हैं और हम अपने हर एक फौजी का जो बदला है वो कई हजार गुना ज्यादा लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी है। लेकिन मलिक साहब, आपकी 2 प्रोडिक्शन थी, उनका मैं लाजमन जिक्र करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा था कि जो ये मुआहदा मुआहदा खेल रहे हैं इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरा, आपने ये प्रोडिक्शन ये की थी कि शिद्दत जो है जंग में वो बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजिकली कई एस्पेक्ट्स होते हैं, वो बताते हैं कि जंग कितने दिनों तक रहेगी, कितने अरसे तक रहेगी, महीना, हफ्ता। तो आप आगे क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जो ये शिद्दत आई है, क्या ये आर्जी है या ये चंद महीने लग जाएंगे इसको खत्म होने में? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि ये प्रिडिक्शन मेरी बिल्कुल अकॉर्डिंगली नहीं बैठी। लेकिन मुझे इस हालात में इस वक्त जो चल रहे हैं उसमें छोटी मोटे जो जैसे मामलात हैं वो नजर आते थे, कोई बहुत मेजर नहीं नजर आता था। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि ये इतना मेजर क्यों हो गया। अब अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो मैंने आपको एक और डेट दी हुई है, 27 जुलाई। अगर आपको जहन में हो, ये वो पर्टिकुलर दिन है जहाँ पे सैटर्न अपनी जो जिस तरीके से मूव कर रहा होता है उसमें चेंज लेकर आएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अगर हम रेट्रोग्रेड को देखें और ये चीजों का होना आज से तकरीबन 10 दिन पहले रेट्रोग्रेड है, तो ये चीजें बहुत खतरनाक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। इतनी खतरनाक कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ। बट आप प्लीज हेडलाइन जरा हल्की रखा करें, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ज्यादा डर जाता है। बट जो मुझे दिख रहा है, अगर ये सेकंड रेट्रोग्रेड से पहले ये मामला बढ़ गए तो रेट्रोग्रेड के बाद तो अल्लाह ही हम पे रहम फरमाए, क्योंकि फिर मामला बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। एक बात याद रखिएगा, ना सिर्फ कंट्रोल होंगे, मुझे लगता है पानी के मसाइल भी बहुत पड़ने वाले हैं। और जिस टाइम पे ऑयल क्रैश कर रहा था, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा था, मैंने आपको कहा था ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे बाइंग बनती है। और मेरे ख्याल से
$15 70 से घूम के मार्केट वापस 85 पर आ गई है। तो हम जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऑयल नीचे नहीं गिरेगा, उसके पीछे रीजन डेफिनेटली है, और अब आपके सामने क्लियर हो गया। आने वाले दिनों में 27 जुलाई के बाद आप ये देखिएगा मजीद चीजें एग्रेसिव हो जाएंगी। अगर ये 27 जुलाई से पहले नहीं सॉल्व हुई या किसी तरह का पॉज नहीं आया, तो फिर आप समझेंगे 27 जुलाई के बाद मामला और भी एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? अगस्त सितंबर में हम लोग इक्लिप्स के सीजन में चले जाएंगे, तो इक्लिप्स के बाद तो मेरे ख्याल से अब आपको भी पता है, 2-3 इक्लिप्स हमने वी लॉग करते रहे हैं, मतलब 2-3 इक्लिप्स है। इक्लिप्स के बाद चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर करना बिल्कुल मलिक शुरू हो साहब, मैं जाती है। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। 1 महीना पहले जब मैंने आपसे प्रोग्राम किया था तो आपने दो चीज़ें मुझे बताई थी। एक आपने कहा था कि 27 तारीख बहुत खतरनाक है, और दूसरा आपने कहा था कि जो इक्लिप्स आ रहे हैं, 2 इक्लिप्स आ रहे हैं, उसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा दुनिया की ख़राब होती है, आपको दिखाई दे रही है। सर, अभी 27 जुलाई आया नहीं है, और हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से भी शरारतें शुरू हो गई हैं बॉर्डर पे। उनका एक जंगी बेड़ा जो है, बड़ा जहाज़ जो है, वो गुजरा पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक से, जिसके बाद बाकायदा ISPR की तरफ से खदशात का इज़हार किया गया, और वार्निंग दी गई इंडिया को कि इस तरह की किसी शरारत का सोचे ना। दूसरा, यूक्रेन और रशिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हूथियों की तरफ से अटैक कर दिया गया है, सऊदी अरब की तरफ, और यहाँ पे भी सिचुएशन मिडल ईस्ट में काफ़ी खराब हो चुकी है। ईरान और अमेरिका एक साथ जो है मुतहारिब हो गए हैं। सर, इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, अभी 27 तारीख आई नहीं है। अगर 27 आ जाती है तो फिर तो यकीनन ऐसा दिखाई दे रहा है सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन सर, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो नाज़रीन है वो यहाँ से हमें फॉलो करते हैं, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी क्या 27 जुलाई को कोई खुदा न खास्ता या इस अरसे के दौरान कोई खराबी पैदा हो सकती है? क्योंकि इंडिया की तरफ से यूँ ऐसा लगता है कि किसी शरारत की तैयारी की जा रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये अभी शरारत करेंगे। ये शरारत वही करेंगे कि पानी पहले रोक देंगे और फिर उसका जो फ्लो है वो छोड़ेंगे। यही एक शरारत है। जंग वाली जो वो हालात है, वो मुझे नहीं दिखता है। वो जंग वाले हालात तो यहाँ आप अगले साल में एक्सपेक्ट करें, पाकिस्तान और इंडिया का। और बाकी तो जो है, मैंने आपको बताया है कि जो कुदरती आफात आने वाली हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी पूरी दुनिया को। इसमें इंडिया पाकिस्तान भी है। मलिक साहब, आप काफ़ी अरसे से ये वार्निंग देते आ रहे हैं, और आपने जुलाई अगस्त के हवाले से स्पेशली बताया है कि ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और उसमें कुदरती आफात पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा मलिक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ईरान पे जो अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से, क्या ईरान इसका कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई खौफनाक या बड़ा जवाब दे सकता है, जिससे अमेरिका को या अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता में, उनको कोई भारी नुकसान हो जाए? मकसद ये होता है मलिक साहब पूछने का, कि जो लोग इन इलाकों में रह रहे होते हैं, मिडल ईस्ट में खासतौर पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वो पूछते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपडेट रहें, उन्हें पता हो कि यहाँ की सिचुएशन क्या हो सकती है। अब ईरान की तरफ से तज्ज़ियाकार तो ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ा अटैक हो सकता है, और एक बड़ी खबर ये भी आ गई है कि बाबुल मंदब को भी बंद करने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान कोई भरपूर जवाब दे सकता है जो आज हमला हुआ उसके जवाब में? डेफिनेटली देगा। बाबुल मंदब क्यों बंद होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, ऑयल की प्राइस ऊपर जाने वाला है। और अगर ये दोनों जो इम्पोर्टेंट वे आउट हैं, सी के जो जहां से जहाज गुजरते हैं, पानी वाली साइड को अगर ये ब्लॉक करेंगे, तो आप क्या समझते हैं ऑयल किधर जाने वाला? इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, और उस आने वाले से पहले ही अगर मामला खराब हो जाए, तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के। अल्लाह करे मुआवजा हो जाए, मुआवजे होते हैं। लेकिन फिलहाल एस्ट्रोलॉजिकल ये जो महीने थे, मई जून जुलाई अगस्त, ये जरा एकदम से यूं कह सकते हैं कूल डाउन वाले टाइम था। इसमें मामला बिगड़ने नहीं चाहिए थे। और अगर बिगड़ गए हैं, तो जब एक्चुअल में रियलिटी में स्टार्स की पोजीशन डिफिकल्ट होगी, तो फिर तो मामला कहीं और के पहुंच जाएंगे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, आपके सवालात को हम प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं। अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।